In this video, we will discuss about structure of seed of pinus and how seed germinate to develop into young sporophyte and mature sporophyte. So we'll discuss what is the structure of seed of pinus and seed germination of pinus. Now, ovule part of the pinus will ripens to form seed as we have discussed in the previous video. Now, these are born on the ovuliferous scales present in the female cone of pinus. Now, these ovule they ripen to form seed और जो ovuliferous scales का एक part है that will form a wing around the seed. तो सीड्स जो हैं वो विंग्ड हो जाते हैं. विंग होने की वजह से उनके जो वेट है दैट बिकम्स लाइट एंड दिस कैन बी डिस्पर्स्ड विद द हेल्प ऑफ विंड. तो विंड की हेल्प से ये जो विंग्ड सीड्स हैं दे कैन बी डिस्पर्स्ड और स्कैटर्ड हो सकती हैं एक जगह से दूसरी जगह. अब सीड का स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग. दिस इज़ कॉल्ड एज टेगमेन और सीड कोट. और मान लीजिए ये ओव्यूल है. ओव्यूल के अंदर ये न्यूसेलस है. न्यूसेलस के अंदर ये एंडोस्पर्म है और यहाँ पे ये एम्ब्रियो डेवलप होता है. राइट. सो ये जो पार्ट है न्यूसेलस, जो बाहर वाला पार्ट है न्यूसेलस, धीरे धीरे करके ये यूज़ हो जाता है क्योंकि ये नरिशमेंट में भी हेल्प करता है, एंडोस्पर्म की ग्रोथ में भी हेल्प करता है. तो इसका कुछ पार्ट बच जाता है. जब ये व्यूल राइपन हो जाता है सीड में तो न्यूसेलस का एक पार्ट बच जाता है जिसको हम बोलेंगे पेरिस्पर्म, जो नरिशमेंट का काम करेगा. एम्ब्रियो के अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो है वो एंडोस्पर्म के अंदर होता है. एंडोस्पर्म का काम भी होता है नरिशमेंट देना. सो हम देख सकते हैं दिस इज आउटर मोस्ट कवरिंग. दिस इज कॉल्ड एज टेगमेन and this part is the endosperm जो cellular है and this will help in nourishment and supports the embryo. अब ये जो पूरा पार्ट है इसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं. एम्ब्रियो में आ जाता है रेडिकल. दिस विल फॉर्म द रूट सिस्टम. दिस इज़ द प्लूम्यूल. दिस इज़ द शूट सिस्टम and these are the cotyledons. Again, when seed will germinate they will provide nourishment. So cotyledon, plumule, and this part which is present below, this is hypocotyle. I mean below the cotyledon this part is called as hypocotyle and this lower part is called as radicle. This will form the root system. ये जो न्यूसेलस बच गया जब मैच्योर हो गया ओव्यूल राइपन हो गया सीड में, तो जो पार्ट न्यूसेलस का बच जाता है कैप की फॉर्म में, दिस इज़ कॉल्ड एज पेरिस्पर्म. ब्राउनिश कलर का है और इसका काम है नरिशमेंट देना. This is the mature embryo of the pinus. So this is longitudinal section of seed of pinus depicting whole detail of the structure of seed of pinus. So we can see we have seed coat. This is the outermost covering, perisperm. This is the raminant part of the nucellus which will help in nourishment of the embryo. Then seed will develop wings. सो दिस विल बिकम लाइट इन वेट. और जो एक हमने देखा था जब ओव्यूल का स्ट्रक्चर, हमने कहा था कि यहाँ पर इंटेगुमेंट है तो एक जगह पर इंटेगुमेंट नहीं होते. दिस इज़ कॉल्ड एज माइक्रोपाइल. तो ये जो माइक्रोपाइल है एक पोर की तरह सीड के ऊपर रह जाता है जब सीड में ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है. सो दिस माइक्रोपाइल विल रिमेन एज अ स्मॉल ओपनिंग ऑन वन साइड ऑफ द सीड. दिस विल ऑल्सो हेल्प इन जर्मिनेशन ऑफ द सीड क्योंकि यहाँ से पानी एंटर करेगा और सीड में इम्बाइबेशन होगा और सीड की जर्मिनेशन होगी. तो हाउ सीड जर्मिनेट्स? नो व्हेन वी हैव सोन द सीड, और जैसे आपने देखा कि हवा की हेल्प से सीड डिस्पर्स हो जाते हैं तो कहीं पे भी फॉल हो गए, तो अगर उनको कहीं से मॉइस्चर मिलता है तो वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं. तो सबसे पहले जो बाहर आएगा वो आएगा ये वाला पार्ट रेडिकल. तो ऐसे करके एक रेडिकल बाहर आएगा. तो रेडिकल से रूट सिस्टम बनता है. रेडिकल फिर इलॉन्गेट होगा तो अल्टीमेटली कॉटिलेडन्स आनी भी बाहर शुरू हो जाती हैं. तो इसका जो जर्मिनेशन है स्पाइनस का एपीजेल है. एपीजेल होता है कि जो कॉटिलेडन है इसकी ज़मीन से ऊपर आ रही है. मान लीजिए ये ज़मीन है तो ये नीचे रूट सिस्टम डेवलप हो रहा है तो कॉटिलेडन ऊपर आ रही हैं. तो इसको हम कहते हैं एपीजियल जर्मिनेशन. जब कॉटिलेडन सॉइल के ऊपर आ जाएं, व्हेन दे कम अबव द ग्राउंड, दिस इज़ कॉल्ड एज एपीजियल जर्मिनेशन. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला पार्ट सीड का बच गया और ये कॉटिलेडन बाहर आ गई. यहाँ पर प्लूम्यूल है. ये रेडिकल से रूट सिस्टम बनना शुरू हो जाता है. रूट हेयर्स, रूट सिस्टम बनना शुरू हो गया. तो अल्टीमेटली ये जो रेडिकल है ये पूरा रूट सिस्टम बना देता है. और ये जो पार्ट है यहाँ पर ये वाला जो है स्टेम बनना शुरू हो जाता है. और ये प्लूम्यूल पार्ट है और ये कॉटिलेडन्स है. इनका काम भी होता है नरिशमेंट देना. शुरू में जो प्लूम्यूल की डेवलपमेंट है या ग्रोथ है वो कॉटिलेडन के जो एक्सपेंस फूड, मतलब उसके अंदर जो फूड पड़ा है उसके एक्सपेंस पे होगा.
तो फूड वो यूटिलाइज हो जाएगा, अल्टीमेटली कॉटिलेडन्स जो है वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाएंगे और प्लूम्यूल जो है वो ग्रीन नीडल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो हम देख सकते हैं ये यंग सीडलिंग है पाइनस का, ये ग्रीन नीडल्स डेवलप हो रही हैं, ये स्टेम डेवलप हो रहा है, तो इसको हम यंग स्पोरोफाइट बोलते हैं। अगर हम ये देखें तो ये पूरा रूट सिस्टम डेवलप हो चुका है। सो दिस इज़ द मेन रूट और ये प्राइमरी रूट्स हैं, फिर इसके ऊपर सेकेंडरी टर्शरी रूट्स और ये स्टेम डेवलप होना शुरू हो गया प्लूम्यूल से। अल्टीमेटली ये ग्रीन नीडल डेवलप हो गई। जैसे वो ग्रीन होती हैं तो दे विल स्टार्ट डूइंग फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो नरिशमेंट प्रॉपर मिलेगा, तो पूरा का पूरा प्लांट जो है जैसे लॉन्ग ब्रांचेस, देन ड्वार्फ ब्रांचेस, यंग नीडल्स, मैच्योर नीडल्स, प्रॉपर रूट सिस्टम डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये जो है यंग स्पोरोफाइट जो अभी हमने देखा है, दिस विल डेवलप इनटू मैच्योर स्पोरोफाइट। तो ये पाइनस का पूरा ट्री है, ये मेन स्टेम है, जो उसकी ब्रांचेस हैं, ये उसके ऊपर नीडल्स बॉर्न है। तो अल्टीमेटली जो है यंग स्पोरोफाइट ऑफ पाइनस विल डेवलप इनटू मैच्योर स्पोरोफाइट ऑफ पाइनस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस। सो ये मैंने पूरी सीरीज ऑफ पाइनस की वीडियोज़ डाली हैं। टू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर ऑफ पाइनस यू हैव टू वॉच फ्रॉम द बिगिनिंग. So thank you for watching my video. If you like my video, please like, share and subscribe.